सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 69 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं जब उन्हें पता चलता है कि राम जी वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं, राम जी मुझे साथ लेकर जाएंगे या नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। सीत ही सासु आशीष सिख, दीनी अनेक प्रकार। रामा दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर। अतिहित बार ही बार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काड़े। सोचु हृदय विधि काहू निहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझि हृदय परिणाम उछाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहि सुभाय। रामा सिर धरी करहि सुभाय, लहऊ लाभु तिन जन्म कर। न तरु जनमु जग जाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भर तु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और इनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारु।
इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। इन चौपाइयों में राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम घर पर ही रहो ताकि राजा और प्रजा को किसी प्रकार से सुख हो सके। रहाऊं कराहूं सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, शो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहाहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। रामा गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुन काह बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। सियावर रामचंद्र की जय।